डियर किड्स, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 8 हीरे की पहचान कहानी पढ़ी थी ना। अब हम उसी से रिलेटेड अभ्यास करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 10 निकालिए। आपको मेरे साथ साथ फिल करते जाना है। ओके, निकाला सभी ने पेज नंबर 10? चलिए निकाला पेज नंबर 10। बोलिए, नंबर 1 पढ़िए। जो शब्द यहाँ पर है हम उन्हें पढ़ेंगे। गडरिया, पत्थर, मार्ग, शेर, व्यापारी, जोहरी, क्षण, अनर्थ, रत्न, मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए। क, गडरिये ने पत्थर के बदले बनिए से क्या मांगा? हमने पाठ पढ़ा था ना। क्या मांगा था गडरिये ने पत्थर के बदले बनिए से? यस, 1 सेर गुड़। क्या मांगा था? 1 सेर गुड़। ख, बनिए ने पहले जौहरी को पत्थर के कितने दाम बताए? बनिए ने जौहरी को कितने दाम बताए थे? 5 रुपये। कितने बताए थे? 5 रुपये। फिर है ग, आखिरकार वह पत्थर कितने में बिका? जब दूसरा जौहरी आया था तो उसने वो पत्थर कितने में खरीदा था? 20 रुपये में। तो पत्थर कितने में बिका? 20 रुपये में बिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सोचिए मूल्यपरक प्रश्न। क, यदि बनिए की जगह आप होते तो कहानी में क्या बदलाव आता? बताइए आप कि अगर बनिए की जगह आप होते तो क्या करते हैं? अगर आपके पास वो पत्थर होता तो आप क्या करते? उसे ऊंचे दाम में बेचते हैं ना। अगर आपके पास वो पत्थर होता तो आप क्या करते? ऊंचे दाम में बेचते, मतलब बहुत ज़्यादा रेट में बेचते ना उसको। फिर है ख, लालच बुरी बला है। यह पंक्ति कहानी के लिए सही है या गलत है? अपने विचार बताइए। तो बताइए, लालच बुरी बला है, ये सही है या गलत? हाँ, लालच बुरी बला है। यह पंक्ति एकदम सही है, क्योंकि पहला जौहरी अगर कीमत कम करवाने के बजाय उसे 5 रुपये में ही खरीद लेता तो उसे फायदा होता, लेकिन उसने लालच करा। उसने सोचा कि क्यों ना इसे मैं 1 रुपये में ही खरीद लूँ, और उसने उस समय नहीं खरीदा और आगे बढ़ गया, है ना। इसलिए लालच बुरी बला है, क्योंकि अगर वो खरीद लेता तो वो 1.25 लाख का पत्थर, 1.25 लाख का जो हीरा है उसे 5 रुपये में मिल जाता, है ना। फिर है लिखिए। नंबर 1, सही उत्तर पर सही और गलत उत्तर पर गलत का निशान लगाइए। क, व्यापारी बोला पूरे 10 रुपये में बेचा है। तो व्यापारी क्या बोला? 10 रुपये में बेचा था क्या उसने वो पत्थर? कितने में बेचा था? 20 रुपये में। इसलिए ये क्या हुआ? गलत। यहाँ क्या है? व्यापारी बोला पूरे 10 रुपये में बेचा, तो यहाँ क्या करेंगे हम? गलत। ख, पत्थर का असली मूल्य था 1.25 लाख रुपये। सही। पत्थर का कितना मूल्य था? 1.25 लाख रुपये। ग, अंत में पहला जौहरी मूर्ख साबित हुआ। सही। पहला जौहरी मूर्ख साबित हुआ ना। फिर है घ, गडरिया अपनी गाय के साथ इधर उधर घूम रहा था। तो गडरिया के पास गाय थी क्या? नहीं। क्या था उसके पास? भेड़ बकरी। तो जो भेड़ बकरी चराते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? गडरिया। तो यहाँ क्या आएगा? गलत। ड़, बनिए ने पत्थर 1 सेर गुड़ के बदले लिया था। सही। बनिए ने 1 सेर गुड़ उस लड़के को दे दिया था, बदले में उस लड़के ने उसे पत्थर दे दिया, है ना। आया समझ में? चलिए पेज नंबर 11 निकाला। पेज नंबर 11। दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम ये पढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है, एक गडरिया था। वह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर नदी किनारे घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि एक पत्थर चमक रहा है। उसने उसे उठा लिया। मार्ग में उसे एक बनिया दिखाई दिया। गडरिये ने वह पत्थर उसे दिखाया। बनिया उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला,
क्या तुम इसे बेचोगे? ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है, इसमें से ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर हमें इसमें से ढूंढ के लिखना है। गडरिया कहाँ घूम रहा था? कहाँ घूम रहा था वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर? तो वह नदी किनारे घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था? गडरिया कहाँ घूम रहा था? नदी किनारे घूम रहा था। गडरिये के साथ कौन था? तो उसके साथ भेड़ बकरियां थी। कौन था गडरिये के साथ? भेड़ बकरियां थी। मार्ग में उसे क्या दिखाई दिया? तो मार्ग में उसे एक चमकता पत्थर दिखाई दिया, है ना। बनिया क्या देखकर प्रसन्न हुआ? बनिया वो पत्थर देखकर प्रसन्न हुआ, है ना। ठीक है, अब आप इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है। प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर छांट कर लिखिए। क, बनिए ने खुशी खुशी उसे एक सेर डैश दे दिया। बनिए ने उसे खुशी खुशी क्या दे दिया? पत्थर, अनाज, गुड़ या चीनी? तो बनिए ने एक सेर गुड़ दे दिया। तो आप लोग गुड़ पे राइट करिए। फिर ख, बाजार में एक डैश आया। तो बाजार में कौन आया था? मदारी, दुकानदार, बालक या जौहरी? कौन आया था बाजार में? जौहरी। तो जौहरी पे राइट करिए। करा आप सभी ने? वेरी गुड। ग, पत्थर को वहां न देखकर जौहरी के डैश निकल गए। तोते निकल गए, प्राण निकल गए, आंसू निकल गए या पैसे निकल गए? तो क्या निकल गए? प्राण। पत्थर को वहां न देखकर जौहरी के प्राण निकल गए। तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम? प्राण। फिर है गह, घ, घ नंबर घ, पहले जौहरी का नुकसान हुआ। पहले जौहरी का नुकसान हुआ लालच के कारण, पैसे कम पड़ने के कारण, उसके गुस्से के कारण या तेज बुद्धि के कारण? तो पहले जौहरी का नुकसान क्यों हुआ था? लालच के कारण। तो हम यहाँ पर लालच पर टिक करेंगे। करा सभी ने? ओके, पेज नंबर 12। कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। क, आखिरकार मूर्ख कौन साबित हुआ और कैसे? तो मूर्ख कौन साबित हुआ था? पहला जौहरी। और कैसे? क्योंकि उसने 5 रुपये में भी वो पत्थर नहीं लिया था। इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। फिर ख, जौहरी ने यह क्यों कहा कि मूर्ख, तुमने तो अनर्थ कर डाला? जौहरी ने इसलिए कहा क्योंकि जौहरी को उस पत्थर की असली कीमत पता थी, इसलिए उसने कहा कि मूर्ख, तुमने तो अनर्थ कर डाला। फिर ग, पहला जौहरी क्या सोचकर आगे बढ़ गया? तो पहले जौहरी ने सोचा कि ये मुझे वापस से आवाज लगाकर बुलाकर 1 रुपये में ही ये पत्थर दे देगा, इसलिए वो आगे बढ़ गया। व्याकरण संबोध 1 नंबर, र के इन रूपों के शब्द लिखिए। तो र से कौन कौन से शब्द बने हैं आपको यहाँ लिखना है। मैंने लिख दिए, आप इसमें से देखकर लिख लीजिएगा। जैसे र, रत्न, र से क्या बना है? रत्न। तो र से और क्या बनेगा? रजत, र से रबड़। फिर है ये र की रेफ, जैसे मूर्ख, मूर्ख। तो और क्या शब्द बनेंगे र की रेफ वाले? वर्षा और कर्म, ठीक है। फिर वर्षा और कर्म। फिर है पदेन, रेफ, र की रेफ। प्राण, तो क्या आएगा? प्राण। और इधर क्या बनेगा? प्र से प्रथम, क्रम, है ना। जो भी शब्द बनते हैं जिसमें ऐसा पदेन रेफ, पदेन रहता है, रफ की रेफ रहती है, वो वाले शब्द हमने बनाए। जैसे र से रत्न, र से रजत, र से रबड़। जैसे मूर्ख, तो र की जो रेफ लगती है तो वर्षा, कर्म। फिर पदेन, तो प्राण, तो प्र से प्रथम, क्रम, ठीक है। अब है नंबर 2, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। घमंड करने वाला,
घमंड कौन करता है? घमंडी। तो घमंड करने वाले को क्या बोलते हैं? घमंडी। व्यापार करने वाला? व्यापारी। व्यापार जो करता है उसे क्या बोलते हैं? व्यापारी। जिसकी कीमत बहुत हो? कीमती। जो बहुत महंगा होता है उसे क्या बोलते हैं? कीमती। ठीक है, लिखा सभी ने? ओके। प्रश्न नंबर 3, जब वाक्य समाप्त होता है तो लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? बताओ। जब वाक्य समाप्त होता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो ये क्या है? किसका चिन्ह है ये? पूर्ण विराम का। और जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक। फिर है, पाठ में से नीचे दिए गए चिन्ह वाले वाक्य ढूंढकर लिखिए। तो जहाँ पर पूर्ण विराम है उसका एक वाक्य लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा है, कुछ देर बाद एक दूसरा जौहरी आया। और यहाँ क्या लगा है? पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम का साइन। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह। अब ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछने के लिए हम प्रश्न जब खत्म होता है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्या यह पत्थर बेचने के लिए है? तो हमने यहाँ क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यह पत्थर बेचने के लिए है? तो यहाँ क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। पेज नंबर 13। प्रश्न नंबर 4, व्यापारी बहुत समझदार था। वह चालाक भी था, महंगा सामान बेचता था। दिन भर में 20 लोग उससे सामान खरीदते थे। सामान बढ़िया था। ऊपर व्यापारी और उसके सामान की विशेषताएं लिखी हुई है, उन्हें छांटकर लिखिए। विशेषता क्या होती है? जो किसी चीज की या किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताती है और उसे हम विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द विशेषता बताते। जैसे काला, गोरा। दूध कैसा है? सफेद। बाल कैसे हैं? काले। कौवा कैसा है? काला। तो उसी तरह से जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर व्यापारी की क्या विशेषता है वो हमें बताना है। व्यापारी कैसा था? समझदार। और कैसा था? चालाक। तो व्यापारी कैसा था? समझदार और चालाक। तो ये व्यापारी की विशेषता हो गई। सामान कैसा था? महंगा और बढ़िया। कैसा सामान बेचता था? महंगा और बढ़िया। ठीक है, लिखा सभी ने? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, बकरी। तो बकरी से क्या वाक्य बनाएंगे? गडरिये के पास एक काली बकरी है। ठीक है, आप भी इसे लिखते जाइए। पत्थर। नदी किनारे कई छोटे बड़े पत्थर पड़े रहते हैं। पहले क्या वाक्य बनाया? बकरी से, गडरिये के पास एक काली बकरी है। पत्थर। नदी किनारे कई छोटे बड़े पत्थर पड़े रहते हैं। आप और कुछ वाक्य भी बना सकते हैं। दुकान। मेरे पापा की पुस्तक की दुकान है। ठीक है। हीरा एक कीमती रत्न है। ठीक है, ये सब आपको इसमें से देख के लिखना है। ऊपर दिए गए शब्द नाम शब्द है। आप भी ऐसे 4 और शब्द कहानी में से ढूंढकर लिखिए। जैसे व्यापारी, कहानी में कौन कौन से शब्द आए थे? व्यापारी, गुड़, बाजार, जौहरी। कौन कौन से शब्द आए थे? व्यापारी, गुड़, बाजार, जौहरी। कौन कौन से शब्द आए थे पाठ में? हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब है रचनात्मक गतिविधियां। बनिए ने गडरिये से एक सेर गुड़ देकर पत्थर खरीद लिया। बनिए ने गडरिये को एक सेर गुड़ देकर पत्थर खरीद लिया। आपके विचार से बनिया और क्या क्या बेचता होगा?
5 वस्तुओं की सूची बनाइए। नंबर 2, हीरे का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। आपने हीरा देखा है क्या? ओरिजिनल हीरा तो नहीं देखा होगा, लेकिन जो डुप्लीकेट है वो तो देखा होगा ना, और पिक्चर भी देखा होगा, तो आप उसके बारे में चित्र बनाकर लिखिए। नंबर 3, किसी बाल पत्रिका या इंटरनेट की सहायता से बुद्धि या चतुराई से जुड़ी कहानी पढ़िए और अपने मित्रों को सुनाइए। है ना, ये कहानी भी बहुत अच्छी है। आप ये कहानी अपने घर में अपने मम्मी पापा को भी सुना सकते हैं। ओके, चलिए पेज नंबर 14। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4, मेरा प्यारा खिलौना विषय पर अनुच्छेद लिखिए। आप मेरा प्यारा खिलौने पर कोई सी भी 4 या 5 लाइनें लिख सकते हैं, है ना। जैसे यह मुझे कार पसंद है, मैं कार से खेलता हूँ, मेरे पास इस कलर की कई कार है, मेरे पास उस कार की और भी वैरायटी है। कुछ भी आप अपने हिसाब से आप अनुच्छेद बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, आइए शब्दों की अंताक्षरी खेलें। शुरुआत हम करते हैं, आगे आप बढ़ाइए। ठीक है, पुरानी, नीला, लाल, फिर अब आगे आप लोग लिखिएगा। क्या होता यदि गडरिये को पत्थर की पहचान होती? बताइए क्या होता अगर उसको पता होता कि ये पत्थर नहीं अनमोल रत्न है, तो वो इसे नहीं बेचता, 1 रुपये गुड़ में नहीं बेचता, है ना, 1 सेर गुड़ के बदले नहीं देता, वो उसे और ज़्यादा कीमत पर देता, है ना। चलिए शब्दार्थ। गडरिया, गडरिया कौन होता है? जो भेड़ बकरी चराने वाला, जो भेड़ बकरी चराता है उसे क्या बोलते हैं? गडरिया। सेर, एक प्रकार का तोल। मूल्य, कीमत। सहसा, अचानक। क्षण, पल। अनर्थ, बुरा। ठीक है, आप इसे और पढ़िएगा और इसे कॉपी में सब ये जो भी मैंने कराया है उसे आपको कॉपी में लिखना है। ओके।